इतना उसका असर नशीला होता है जिस कारण शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लोग चलने में असमर्थ होने लगते हैं और असमर्थता के कारण वो कभी कभी गलत उल्टा सीधा भी बोलने लगते हैं। लेकिन अपने संतुलन को बिगाड़ने के लिए पैसा भी खर्च करते हैं और समाज में बदनामी का भी सामना करते हैं, फिर भी अपने विवेक का परिवर्तन नहीं करते। विचार करो, ये बुराइयां तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है। तुम यदि ऐसे वातावरण में पड़ जाते हो तो कल तुम्हारी लोग बात नहीं मान लेंगे, शराब की उसकी क्या बात, कब क्या कहने, तो आपका सम्मान भी बिगड़ता है। इसलिए हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जीवन जीने के लिए, जीने के आधार पर तुम्हारे कर्मों की व्यवस्थाओं पर भी नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जीवन बगैर नियंत्रण के नहीं चलता है। जैसे भोजन, सब्जी बनाई जाए, मसाला इत्यादि सब गड़ा जब डाल दिया जाए, उसको विधि विधान के अनुसार से ना बनाया जाए, क्या आपको खाने में अच्छा लगेगा? और इस जीवन को तुम कूड़े के तरीके से आप काट रहे हो तो जीवन का कोई अर्थ रहेगा। इसलिए जीवन को जीने का सही ढंग हमें तय करना है। इस संसार पर अच्छे कर्म कर, और यदि संस्कार खराब होंगे तो लोग तुम्हें बद दुआएं देंगे, दुआएं नहीं देंगे। नफरत की दृष्टि से देखें, भले ही मुंह पर ना कहें लेकिन पाछे तो कहें। समझना हमें यह है कि जीवन में एक बार कई ठोकर लगती है। जब हम बदलाव करेंगे तो भगवान हमारा साथ। एक और बात समझने वाली बात है, वो गूढ़ रहस्य पर जाए कि आत्मा को जन्म परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ब्रह्मास्त्र में इसको जन्म दिया है ना, पूर्ण अधिकार दिए इस पृथ्वी, और फिर भी ये साधना क्यों करते हैं? जिन पर संपूर्ण अधिकार है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी साधना करते हैं और अपने नियमों का पालन करते हैं। तो बताओ, इंसान क्या उनसे भी बड़ा है जो अपनी इंसानियत का पालन नहीं करता? वास्तविक मानव को इंसानियत का पालन करना चाहिए। इनसे ही सीख ले ले। ब्रह्मा सदा 24 घंटे याद करते तो तुम एक ही घंटे करना, कुछ तो परिवर्तन करो। विष्णु सदा याद करते हैं, अब इन्हें क्यों ऐसा करना पड़े? क्योंकि आपने तपस्या की तो आपके तपस्या का ऋण इन्हें देना पड़ेगा, और जब इन्होंने ऋण दिया तो उन्हें उसका दुरुपयोग किया, दंड कौन भोगे? इन्हें भी अपराध लगता है। इसी अपराध के लिए 24 घंटे मेहनत करते। क्या तुम इस पृथ्वी पर आकर अपराध नहीं करते हो? गौर से ध्यान दें, तुमसे भी अपराध। इन अपराधों से मुक्ति होने का आप चढ़ क्यों नहीं चढ़ते? इसी मुक्ति के चढ़ को के लिए हमें 2 घंटे का बैलेंस बना लेना चाहिए। और क्यों? यदि तुमने सच्चे मन से बना लिए तो मरते दम तक तुम्हें एक गिलास पानी नहीं मांगना पड़ा, वो तुम्हारे आचार पर है। ये मत सोचो कि जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया उनके साथ ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े महात्माओं के साथ, महात्माओं की स्थिति आप और देख, वो लंबी लगा ले, आप अपनी कभी शराब भी पी ले तो उल्टे सीधे शब्दों का भी प्रयोग कर ले। क्या भगवान के घर ऐसे शब्दों के बोलने के बाद भगवान तुम्हें अपना लेगा? क्या तुम्हें उसका दंड नहीं देगा? यही कारण है जो उनके सामने समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये उनके कर्म का स्थान। लेकिन तुम उनके कपड़ों को देखते हो, उनके कर्म को नहीं। आप एक चीज और देखो, सच्चे जो महात्मा होते हैं वो शरीर भी छोड़ते हैं तो कहकर छोड़ देते हैं। महात्माओं में क्वालिटी आप देखिए, लेकिन वो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते, समाज में अशब्दों का सेवन नहीं करता बोलते हो। तो विचार करने की बात है, निर्माण हम अपने कर्मों से करते हैं, इसलिए पूजनीय बनते हैं। और अपने कर्म जब बिगाड़ते हैं तो बदले हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव करें। इन्हीं से सीख ले, तो जिनकी हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं उनसे सीख ले लो, वो क्या नहीं करते।
भाई राम ने जन्म लिया, उन्होंने लिया। सृष्टि रचना के समय इन लोगों ने भी आज तक साधना की, और तुम इस पृथ्वी पर क्यों आते हो? अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। आपने गीता में भी देखा होगा, जितने लोगों ने जन्म लिया अपने कर्म भोगने के लिए, पिछले अपराधों को नष्ट करने के लिए। रावण क्यों आया? पिछले अपराधों को नष्ट करने। और राम का ही द्वारपाल था जय विजय के नाम से, कुंभकर्ण जो है रावण। तो विचार करिए, पृथ्वी पर अपने कर्म का भोग भोग, तो जीवन निर्वाह के साथ अपने कर्मों का भी ध्यान रखें, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न, और तभी परमात्मा तुम्हारी पूर्ण मदद कर। वरना जब तक हमारा भाव नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेगा, तो भगवान हमारा साथ नहीं देगा। क्योंकि भगवान किसी भी इंसान से बंधा नहीं है। हम जो है उसे संसार में अपने आप से बंधकर हमें जीवन का परिवर्तन कर लेना चाहिए, हमें सामना न करना, और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सकते। तो बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और जब बदलाव करेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा। जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं। लोग तीन होते हैं, आकारी, साकारी और निराकारी। इस साकार लोक से जब परमात्मा की याद के लिए चलते हैं, तो सबसे पहले इन देवताओं को जैसे परमात्मा करते हुए परमात्मा शिव के पास पहुंचते और कहते, हे प्रभु, मुझसे वर्तमान क्या पूर्व में जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करना, और भविष्य में कोई ऐसा कारण ना हो जो मुझे सजाए खाने। ऐसे तुमने अपने जीवन का परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, परमात्मा तुम्हारी पूर्ण मदद करता है। अगर तब तुम ऐसा नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हारी पूर्ण मदद नहीं करता। तो जब भगवान को यहाँ याद कर कहते हैं, प्रभु से कोई गलतियों से क्षमा करना, मुझे ऐसी शक्ति दो मैं सारे अपराधों से मुक्त, और इस ज्योति में जितने समय तक उसमें रहे। इस प्रकार से तुमने याद किया तो भगवान तुम्हारी